सो कैम शो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है JEE 2026 में पूछा गया। ये वाला जो क्वेश्चन है वो चैप्टर का है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या फिर JEE के अकॉर्डिंग एरिया अंडर द कर्व्स में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, लेट द लाइन x इज इक्वल टू -1। सबसे पहले तो एक लाइन का इक्वेशन हमको गिवन है, डिवाइड द एरिया ऑफ द रीजन। उसके लिए दो रीजन यहाँ पे हमारे पास है एक्स वाई, वेर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन और इक्वल टू 3 माइनस एक्स इन द रेशियो ऑफ m अपॉन n एंड जीसीडी ऑफ m एंड n दैट इज इक्वल टू 1। तो हमको फाइंड आउट करना है m प्लस n। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है। सबसे पहला जो इक्वेशन है, इन इक्वालिटी को हटा के हम लिख के तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसके लिए। उसी तरह से y इज इक्वल टू दूसरा इक्वेशन क्या होगा, 3 माइनस एक्स होगा। इन दोनों को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो कुछ एरिया हमको मिलेगा। उस एरिया में ये वाली जो लाइन है x इज इक्वल टू -1, वहां पे अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो दोनों का एरिया होता है वो दो पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा। दो पार्ट में डिवाइड होगा यानी कि फर्स्ट एरिया मिलेगा A1 एंड सेकंड को ले लेंगे A2। उन दोनों का क्या लेना है, हमको रेशियो लेना है। जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा हमारा, m अपॉन n होगा। तो इस तरह से इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। अगर इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करते हैं, यहाँ पे क्या हो गया 0, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर हम यहाँ पे y की जगह पे पुट करते हैं 5, तो यहाँ पे 5 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 सामने जाएगा तो -1, तो 5 माइनस 1 होगा 4। 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को हटाना है तो दोनों साइड रूट लेना पड़ेगा। 4 किसका रूट है, 2 का, प्लस और माइनस साइन आएगी यानी कि वैल्यू मिलेगी हमको प्लस और -2। उसी तरीके से इसके लिए अगर हम ग्राफ प्रिपेयर करें तो क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। सबसे पहले तो x की जगह पे 0 यानी कि ये 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3। उसी तरह से अगर हम इस वाले इक्वेशन में y की जगह पे 0 पुट कर देते हैं तो -x सामने जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, तो उसकी भी वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। चलिए सबसे पहले तो इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगी हमारी y एक्सिस। हमको पॉजिटिव एंड नेगेटिव किस में चाहिए, x में चाहिए, तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस, ये हो जाएगी y एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन होगा 0। सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट 0 एंड 1, 0 एंड 1, y पे 1 मान लेते हैं कहीं पे, यहीं पे है, तो ये रहा पॉइंट। फिर जब y की वैल्यू 5 है तो y 5 जो है वो यहाँ कहीं पे मिलेगा ऊपर की साइड हमको, एंड उसी वक्त x की वैल्यू क्या है, प्लस और -2 है, यानी कि अगर यहाँ पे 1 कंसिडर करें तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। सो 5 2 यहाँ पे आएगा एंड 5 - 2 यहाँ पे आएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं तो इस तरह से हमको एक कर्व मिलेगा। ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो यहाँ पे y पे 3 यानी कि यहाँ पे मिलेगा कहीं पे, एंड x पे भी 3 यानी कि यहाँ पे आएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हो जाएगी हमारी लाइन। ओके, अभी यहाँ पे तीसरी लाइन जो है वो कौन सी है, x इज इक्वल टू -1 है, तो x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे होगा। इसको अगर हम ड्रॉ करें तो इन दोनों में कर्व एंड ये वाली लाइन, उन दोनों में कॉमन पार्ट क्या था, ये पूरा कॉमन पार्ट था, जहां पे -1 ने क्या किया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो पोर्शन है वो होगा हमारा फर्स्ट एरिया, एंड ये जो पोर्शन है वो होगा हमारा सेकेंड एरिया। ये होगा A1, इसको हम ले लेते हैं A2। तो सबसे पहले तो A1 एंड A2 हमको लिमिट लेनी पड़ेगी। तो लिमिट जो है
A1 एरिया जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, -1 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एंड पॉइंट जो है ये वाला वो कहाँ पे मीट करेगा वो हमको नहीं पता। तो सबसे पहले यहाँ पे भी ये कर्व कहाँ पे टच करता है वो हमको नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पे y की जगह पे अगर हम 3 माइनस एक्स पुट कर ले, सो 3 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सामने भेज देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स सामने जाएगा तो प्लस एक्स प्लस 3 सामने जाएगा तो -3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडल टर्म स्प्लिट, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस टू इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो x कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। इन दोनों में से -1 कॉमन आएगा तो x प्लस 2 बचा इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट क्या हो गए सेम, तो x माइनस 1 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की पहली वैल्यू होगी +1 एंड दूसरी होगी -2, यानी कि यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, -2 होगा, एंड यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे ग्राफ प्रॉपर नहीं है वरना यहाँ पे 1 पे ही टच करेगा। अभी हमको एरिया 1 एंड एरिया 2 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं ये A1 वाला एरिया। अगर हमको A1 वाला एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिमिट लेंगे -1 टू -2। हमको पता है जिस लिमिट के लिए हम कर्व को सिंप्लीफाई करेंगे इंटीग्रेशन का यूज करके, तो उस कर्व के नीचे वाला एरिया जो है वो ऑलवेज हमको मिलेगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम -1 टू -2 लिमिट लेते हैं तो ये नीचे लाइन के नीचे वाला पूरा पोर्शन हमको मिलेगा, लेकिन हमको तो सिर्फ कितना पोर्शन चाहिए, ये शेडेड वाला पोर्शन चाहिए। तो ये जो कर्व का जो इक्वेशन है उसको सेम लिमिट -1 टू -2, उसमें से लाइन में से कर्व को माइनस करेंगे, यानी कि नीचे वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा। हमको पता है नीचे वाला ही एरिया मिलता है, तो नीचे वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा तो ये पार्ट मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट एरिया यानी कि A1। इंटीग्रेशन लिमिट लेते हैं -2 टू -1, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। लाइन के इक्वेशन में से कर्व को माइनस करेंगे, यानी कि लाइन का इक्वेशन क्या था, 3 माइनस एक्स माइनस कर्व का इक्वेशन -1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन -2 टू -1, 3 माइनस 1 क्या होगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, सिंपल सी चीज है, 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है 2x, माइनस x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2, माइनस एक्स स्क्वायर का होता है x क्यूब बाय 3। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, सबसे पहले एक बार -1 पुट करेंगे, सेकेंड टाइम -2 एंड सिंप्लीफिकेशन। जब हम -1 पुट करेंगे तो -1 इंटू 2 क्या होगा, -2 होगा। यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, यानी कि -1/2 बचेगा। यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब वो -1 होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1/3। इसमें से माइनस करेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जो है वो क्या है -2, तो यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -2 इंटू 2 होगा -4। यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर होगा 4/2, यानी कि -4/2 एंड -2 का क्यूब क्या होगा -8 होगा, तो यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8/3। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी 2। इसका सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो एलसीएम क्या होगा 6 होगा, तो डिवीजन में आ जाएगा 6। इसको अगर हमको 6 करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, डिवीजन में कुछ नहीं है तो -12 माइनस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई +2 एंड माइनस ब्रैकेट में इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, -4 -2 होगा -6, 3 एलसीएम में जाएगा तो होगा -3 इंटू 6 होगा 18, यानी कि -18 प्लस 8/3। दोनों के डिवीजन में 3 आएगा, एलसीएम लिया है तो। अभी यहाँ पे -12 -3 -15 +2 यानी कि -13/6। यहाँ पे -18 +8 यानी कि -10 होगा, माइनस माइनस हो जाएगा
प्लस 10/3, सेम वैल्यू 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -13 प्लस 20 में से 13 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 7/6। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एरिया A1 की वैल्यू 7/6। उसके बाद सेम इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं A2, उसमें भी यही चीज करनी पड़ेगी। A2 का अगर हमको एरिया फाइंड करना है तो लिमिट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -1, एंड एंड कहाँ पे हो रही है 1 पे, यानी कि इंटीग्रेशन -1 to 1, लोअर लिमिट अपर लिमिट। लाइन के इक्वेशन में से कर्व को माइनस करेंगे तो लाइन का इक्वेशन यहाँ पे है, कर्व को माइनस किया तो ये वाला ही मिलेगा हमको। सो 2 - x - x² dx, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो 2 का होगा 2x, -x का होगा x²/2, -x² का होगा x³/3, लिमिट आएगी -1 to 1। सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 2 - 1/2 -1/3, 1 पुट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर हमको मिलेगा। -1 पुट करते हैं तो -2, माइनस यहाँ पे -1 का स्क्वायर होगा 1, 1/2 आएगा, लेकिन -1/2, यहाँ पे -1 पुट करेंगे, -1 का क्यूब क्या होता है +1/3। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 6 होगा। सो यहाँ पे 6 × 2 12, माइनस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई अपॉन 6, माइनस यहाँ पे 6 एलसीएम सेम चीज -12 -3 एंड +2। इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा, 12 - 2 10, 10 में से 3 चला जाएगा तो 7/6, माइनस यहाँ पे -15 +2 वो होगा -13/6, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है प्लस है तो +13/6 मिलेगा। इसका टोटल करेंगे तो होगा 13 + 7 यानी कि 20/6। तो ये हो गया A2 एरिया। दोनों एरिया जो है उसको हमने क्या लिया है M एंड N, यानी कि उसका रेशियो लेना है। तो यहाँ पे इसको अगर हम M कंसिडर करें एंड इसको अगर हम N कंसिडर करें, सो M/N क्या होगा, M की वैल्यू 20/6, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/7, 6 कैंसिल तो 20/7 मिला, यानी कि M की वैल्यू क्या होगी 20 एंड N की वैल्यू क्या होगी 7। हमको क्या करना है, दोनों का एडिशन, यानी कि 20 + 7 क्या मिलेगा 27, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया